ओम जय श्री हरि। ओम जय श्री हरि। मरने का सलीका आते ही जीने का शऊर आ जाता है। मित्रों, शुभचिंतकों, माननीयों एवं आदरणीयों, सभी को आत्मिक दृष्टि से सादर प्रणाम। समाज के अपने रंग और ढंग होते हैं और समाज की गति को एक व्यक्ति के रूप में कोई कुछ नहीं कर सकता है। मेरे जैसे व्यक्तियों की सोच ये है कि क्या प्राप्त है और क्या अप्राप्त है, यह बात गौण है। क्योंकि अब एक वानप्रस्थी जीवन में मैं यह सोचता हूँ कि सिद्धार्थ के रूप में सौंदर्य की धनी राजकुमारी अर्धांगिनी एवं नवजात शिशु को त्याग कर वो ज्ञान मार्ग की ओर उन्मुख हुए। उसके पीछे एक डर या नकारात्मकता, जो भी आप समझें, उसमें बुढ़ापे और रोग का भी डर था। और रुद्राष्टक स्तुति में भी भक्त भगवान के श्री चरणों में यही प्रार्थना करता है कि जरा जन्म दुखोद तातप्यमानम प्रभो पाहि आपन्न मामीश शंभो। अर्थात हे प्रभो, बुढ़ापा तथा जन्म के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखी की दुखों से रक्षा कीजिए। हे शंभो, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अब मेरे लिए विचारणीय प्रश्न ये है कि सुख या आनंद तो निजी अनुभूति है और बच्चे के जन्म के समय माँ को कितना कष्ट होता है, ये तो करीब करीब हम सभी लोग अनुभव करते हैं। लेकिन जो बच्चा जन्म लेता है उसको कितनी पीड़ा होती है, इसकी चर्चा कोई नहीं करता है। अब वैसे तो देखिए, हरि अनंत हैं, हरि कथा भी अनंत है, कितना भी कहें सुने उसका कोई वो नहीं मतलब नहीं रह जाता है। हम कलिकाल में हैं, भौतिक युग में हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आचरण करते हैं, लेकिन चिंतन और मनन के दृष्टिकोण से मस्तिष्क में असीमित शक्ति है, असीमित शक्ति है। हमारे यहाँ कथाएं आप पढ़ेंगे तो एक वर्णन आता है कि वेदव्यास जी के पुत्र सुखदेव जी जन्म नहीं ले रहे थे कि हम संसार में आएंगे तो माया हमको घेर लेगी, और उनकी वार्ता होती थी वेदव्यास जी से, तो वो यही कहते थे कि या तो आप नारायण से ये प्रार्थना करिए कि मुझे माया न व्यापे। और कथाएं हैं, इनके अपने अर्थ हैं, इनका चिंतन मनन करने में तो आपको आनंद ही आना चाहिए। अगर आप अच्छी तरीके से सोचते समझते हैं तो किसी बात को एकदम से नकारा नहीं जा सकता। और ऐसा कहा जाता है कि सुखदेव जी 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहे और वेदव्यास जी समझाते रहे उनको कि माँ को बड़ी पीड़ा हो रही होगी। और उसके बाद जब वो आए, उसके बाद जब जैसे उन्होंने युवावस्था प्राप्त की, 16 वर्ष के हुए, तो वो घर को छोड़ के चल दिए। वेदव्यास जी उनके पीछे पीछे गए, दौड़े गए। कहीं मार्ग में कुछ राजकुमारियां जल क्रीड़ा कर रही थीं, तो सुखदेव जी के जाने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन वेदव्यास जी जब निकले तो उन्होंने वस्त्र ओढ़ने का किया, तो वेदव्यास जी ने प्रश्न किया कि ऐसा क्यों है। तो उन लोगों ने यही कहा कि ये तो ब्रह्मज्ञानी है, इनके लिए पुरुष और स्त्री में कोई भेद नहीं है, लेकिन आप पुरुष के रूप में हैं, इसलिए मैंने ऐसा किया। ये कथाएं हैं, हमको इनका चिंतन मनन करना चाहिए। चिंतन मनन करने से आपको प्रकृति समझ में आएगी, क्योंकि आदि अंत तो किसी को मालूम नहीं है, शायद ही कोई जानता हो। इसलिए मेरे दृष्टिकोण में व्यक्ति को शुभ कर्म सदैव करते रहना चाहिए और मृत्यु का स्मरण करते हुए सदैव संसार में विचरण करना चाहिए और प्रकृति के काव्य को निहारना चाहिए। क्योंकि चिंतन मनन करते रहने से आपको एक निश्चित समयोपरांत तो हम या आप नहीं होंगे, लेकिन ये प्रकृति रहेगी। और किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा है कि पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यते।
देखना है तो प्रकृति के काव्य को देखो, जो न तो बुढ़ापा को प्राप्त होता है और न मृत्यु को प्राप्त होता है। और मैं तो इस वानप्रस्थी अवस्था में ही बुढ़ापे के नाम से ही डर रहा हूँ, हालांकि अब बूढ़ा ही हो रहा हूँ। तो इसलिए अपनी भावनाएं प्रकट कर देता हूँ, आप लोगों से साझा कर लेता हूँ। और आज मैं पहले पेपर पे लिख के कि देखूँ क्या क्या मैं लिख पाता हूँ, तो उसके बाद मैं ये बना रहा हूँ। और आजकल की ठंड में भी जब भी अच्छी धूप खिली हो तो देखिए, अनुभव करिए, आसमान की ओर निहारिए, कितना आनंद का अनुभव होता है। महाकवि ने इसीलिए उस कवि ने ये बात कही, और महाकवि के भक्ति भाव को मैं श्रेष्ठतम मानता हूँ। और राम हैं, उनके चरणों की दास्ता पाने के लिए नित्य यही गान करता हूँ कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूँ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। वो जन्म और मृत्यु का कष्ट मैं सहने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते राम के चरणों में मेरी प्रीत बनी रहे। राम तो अनंत हैं, उनकी स्तुति कहाँ हम कर सकते हैं, हम ससीम हैं, वो असीम हैं। और हम कहा भी गया है, परबस जीव सबस भगवंता, जीवन एक एक श्रीकंता। हम जीव के रूप में तो परबस होकर के ही कार्य करते हैं, और राम भगवान हैं, मायाधीश हैं। उनकी माया को तो कोई समझ ही नहीं सकता है, लेकिन फिर भी ये भावनाएं जब आती हैं तो इनका प्रकटन करने की कोशिश करता हूँ। और राम हमारे कितने सुंदर हैं कि नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरख, कोटि कोटि सतकाम। करोड़ों करोड़ों कामदेव उनकी छटा को देखते ही लजा जाते हैं, उनकी छटा को देखते ही लजा जाते हैं। हम तो सांसारिक व्यक्ति हैं, माया मोह से बंधे हुए होते हैं, प्रयास ही करते हैं कि धीरे धीरे कैसे मुक्ति मिले। क्योंकि बड़ा दुष्कर कार्य है। फिर भी आशा यही है कि राम जी के चरणों की रज कल्याण ही करेगी, क्योंकि महाकवि ने कहा तो यही है कि राम भगति मणि उर बस जाके, दुख लवलेश न सपने हुता के। कि राम नाम रूपी मणि जिसके हृदय में विराजती है, उसको स्वप्न में भी लेश मात्र कष्ट नहीं होता है। तो मैं समापन करूँगा कि मैं भी जब प्राण छोड़ूं तो हंसते हंसते ही प्राण छोड़ूं, और राम का स्मरण करते हुए प्राण छोड़ूं। और यही बात रहे कि इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, राम नाम राम नाम राम नाम निकले। जय श्री राम, जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, जय श्री महाविष्णु, जय श्री राम।